हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 विद्यास हेल्थ गाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा जो है कि 5th वीडियो है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाले जो वीडियोस है डिस्फेजिया के ऊपर अगर देखे नहीं हैं तो वो प्लीज़ देखिएगा। फर्स्ट वीडियो है मेरा डिस्फेजिया और उसके सिम्टम्स पर। फिर सेकेंड जो वीडियो है वो कॉजेज़ ऑफ डिस्फेजिया है, वो भी देखिएगा। फिर थर्ड है होम रेमेडीज़ फॉर डिस्फेजिया। फिर फोर्थ है डिस्फेजिया डाइट, मतलब फूड क्या खाना है। और फ्रेंड्स, ये आज का है 5th वीडियो जिसमें आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, देखो, अभी मैं आपको मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को कि इस वीडियो में आपको मेन कॉज बताऊंगी। ओके, जो मेन कॉज है डिस्फेजिया का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो, मैं लास्ट टाइम जब ENT डॉक्टर थ्रोट के पास डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे गोलियां वगैरह दी थी। वो उसके बाद डॉक्टर की दवाइयों के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था। उसके बाद तो मतलब मेरी तबीयत ठीक थी। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद देखो मैंने बाहर जाना ज़रा चालू कर दिया था। मैं बहुत बार किसी ना किसी काम से बाहर जाया करती थी, मतलब घर के बाहर कुछ ना कुछ काम रहता था। वो एक हो गया। फिर दूसरा फ्रेंड्स देखो, मैंने ठंडा पीना चालू कर लिया था। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन थोड़ा फ्रिज का ठंडा। फिर थोड़ा सा लिम्का, या कभी कभार कोई कसाटा आइसक्रीम खाया, या फिर कुछ भी आइसक्रीम, या वो सब मैंने चालू कर दिया था खाने के लिए। ओके, ठंडी चीज़ें। ओके, तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद ऐसा हो गया कि अचानक से ही फ्रेंड्स, मालूम नहीं मुझे, लेकिन ऐसा होने लगा कि मुझे ऑटोमेटिकली खांसी आने लगी। ओके, और खांसी मुझे पहले जब खांसी आ रही थी फ्रेंड्स तो मुझे वो लगा कि ये नॉर्मल खांसी है। तो बहुत खांसी आ रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने एक खांसी की सिरप वगैरह ली। तो उसके बाद फिर भी मुझे वो खांसी नहीं जा रही थी, कांस्टेंट था, खांसी आती थी। तो फ्रेंड्स, बाद में देखो, इतनी वो खांसी जो थी मेरी बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ गई। मतलब पहले थोड़ा सा था, फिर बढ़ते बढ़ते मैंने खांसी को, जो खांसी आ रही थी उसको लाइटली लिया, तो वो इतनी बढ़ गई खांसी की, यहाँ तक कि मुझे लंग्स में भी मेरे दर्द होने लगा। ओके, तो पता नहीं, मैंने फिर भी वो उतना ध्यान तो फ्रेंड्स दिया ही नहीं इस पे। हाँ, और फ्रेंड्स देखो, बीच बीच में अचानक से मुझे पता नहीं, जो मेरा नोज़ भी, नाक भी अचानक से थोड़ा सा बीच बीच में ब्लॉक होने लगा था। और इवन जो AC में लगाती हूँ, तो AC लगाती थी तो भी थोड़ा सा नाक में भी मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा। फिर उसके बाद जो था, जो जितना मेरी खांसी बढ़ती गई उतना ही मेरा ये जो डिस्फेजिया था वो काफ़ी फ्रेंड्स बढ़ गया। डिस्फेजिया इतना बढ़ गया फ्रेंड्स कि मेरा बहुत वेट लूज़ हो गया, बहुत ही वेट लूज़ हो गया। मैं बहुत ही पतली हो गई थी। और इतना ये हो रहा था मुझे कि मैं अगर भले ही खाना स्वॉलो करती थी, लेकिन वो जो खाना था वो फूड पाइप में, मेरे एसोफेगस में अटकने लगा था। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता था। या तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, या तो मैं चाय पीती थी।
कभी कभार चाय, लेकिन मोस्टली मैं पानी ही पीती थी। तो पानी पीती थी और हमेशा मैं वार्म पानी ही पीती हूँ, गर्म ही पानी पीती हूँ। जैसे मैंने बताया मुझे पसंद ही है, तो मैं गर्म पानी ही पीती थी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा हो जाता था कि स्वॉलो करने के चक्कर में, खाना खाने के चक्कर में थोड़ा सा ही खाना जो है मेरे पेट के अंदर फ्रेंड्स जाता था, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी ही जाता था। तो मुझे बहुत वीकनेस आ गया था, खाने से ज़्यादा पानी मेरे पेट में था। तो इतना प्रॉब्लम होने लगा। फिर भी मैं मतलब कुछ भी डिस्फेजिया के लिए कोई भी लिक्विड जैसा करती, और कुछ भी उस टाइम मैंने खाना खा लिया। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम मेरी बहुत मतलब बहुत ही वर्स होने लगी। मुझे लगा कि हो जाएगा ठीक, लेकिन फ्रेंड्स हुई नहीं। तो फिर फ्रेंड्स मैं काफ़ी डर गई थी, खाना खाना ही मुझे डर लगने लगा था। तो फ्रेंड्स उसके बाद में जो मेरी स्टोरी है यही है कि ये कंडीशन मेरा इतना सीवियर हो गया, इतना वर्स हो गया कि मैं पेरेंट्स के घर गई। फिर वहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने फैमिली डॉक्टर से मिली, उनसे चेकअप करवाया, उनको सब कुछ मेरा प्रॉब्लम जो था बताया, वो सब बताया। तो फ्रेंड्स जो कि उन्होंने मुझे पूरा डायग्नोसिस मतलब वो किया, वो सब पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब जानने के बाद फ्रेंड्स जो मेरा प्रॉब्लम था, खाना ही नहीं खा पा रही थी, स्वॉलो ही नहीं कर पा रही थी, तो जो वही था जो मेन जो कारण था, जो कि है मेरे डॉक्टर ने मुझे उस टाइम बताया कि मेरे जो डिस्फेजिया का जो मेन कारण फ्रेंड्स था वो था साइनस इन्फेक्शन, मतलब क्रॉनिक साइनसाइटिस मुझे था। मुझे हुआ था क्रॉनिक साइनसाइटिस। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्रॉनिक साइनसाइटिस था जो कि मुझे हो गया था, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला ये कैसे हुआ क्या हुआ और मैंने नॉर्मली सर्दी सुना था कि सबको सर्दी होती है, वो सब सुना था, वायरल इन्फेक्शन सुना था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुना था, वो सब सुना था, लेकिन साइनस का इन्फेक्शन होता है और साइनस क्या है एग्जैक्टली उस टाइम फ्रेंड्स मैं जानती तक नहीं थी कि ये साइनस क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो मैंने आपको बताया मुझे जो डिस्फेजिया हुआ था उसका मेन कारण था फ्रेंड्स साइनस का प्रॉब्लम इशू हो गया था। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं आगे बताती हूँ। फिर मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे साइनस के लिए, और हाँ मुझे खांसी भी थी तो सिरप भी दिया, और 2-3 टाइप की मेडिसिन्स टैबलेट्स वगैरह दी साइनस के लिए। साइनस की वजह से फ्रेंड्स अंदर मेरे गले के अंदर एसोफेगस में मतलब ये फूड पाइप में स्वेलिंग आ गया था, इन्फ्लेमेशन हुआ था, सूजन आई थी और रेडनेस हुआ था मेरे गले में, ये सब हुआ था। और खांसी के कारण इवन मेरा जो एसोफेगस था वो थोड़ा नैरो भी हो गया था। जब इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली ये सब प्रॉब्लम्स जो है हो जाते हैं। ओके, तो डॉक्टर ने फिर उस टाइम मुझे जब दवाई दी तब मेरी जान में जान आई, और तब जब डॉक्टर की सब मैंने दवाई ली, उसके बाद से ही फ्रेंड्स मेरा जो डिस्फेजिया था वो वहीं पे ख़त्म हो गया, मेरी डिस्फेजिया की प्रॉब्लम। और उसके बाद फ्रेंड्स आज तक मुझे कभी मतलब डिस्फेजिया हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स आपको ये बताती हूँ कि ये जो साइनस का जो इशू था, जो मैंने सोचा भी नहीं, तो अचानक कैसे हो गया फ्रेंड्स। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि अचानक आपके लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि मेरी तरह आपको भी साइनस इन्फेक्शन हो, लेकिन आपको पता ही ना हो। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो हमें पता चलता है ना, जैसे कि सर्दी ज़ुकाम, रनिंग नोज़ होता है,
जब भी हमें सर्दी होती है तो हमें पता चलता है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो साइनस है ना, इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। फिर मैंने जब मेरे डॉक्टर से मतलब पूछा कि मुझे थोड़ा सा आप कारण बताओ साइनस का, तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि एक तो कारण होता है ये साइनस का जो कारण है, एक तो बाहर का पोल्यूशन डस्ट वो सब है ही है। फिर एलर्जीज़ होती रहती है। हमको पता है कोल्ड होता है, सर्दी खांसी हम लोगों को बार बार हो जाती है, उसके कारण फ्रेंड्स इन्फेक्शन हो जाता है। और मेन साइनस का जो कॉज था जो है, एक कॉज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर ये जो साइनस होता है या तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है या हाँ फ्रेंड्स। और देखो अगर आप लोगों को डिस्फेजिया है और अगर आपको लग रहा है कि उसका कारण साइनस हो सकता है, तो आप भी प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा। नॉट नेसेसरी अगर आपको डिस्फेजिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइनस के सब सिम्टम्स आपको हो। ओके जैसे देखो मुझे बहुत सारे सिम्टम्स साइनस के मिसिंग थे, फिर भी मुझे साइनोसाइटिस हुआ था, क्रॉनिक साइनस हुआ था। तो फ्रेंड्स इसके लिए मुझे डिस्फेजिया हो गया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको भी यही बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एलर्जी हो सकती है, या फिर आपको एलर्जी बार बार होती है, या फिर आपको हमेशा सर्दी खांसी हमेशा रहती ही है, तो आपको एक डाउट होना चाहिए कि आपको अगर ये डिस्फेजिया हुआ है तो साइनस का एक कारण भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा कुछ है डिस्फेजिया के साथ साथ अगर आपको और भी कुछ साइनस के जो सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं, आप साइनस के जो भी सिम्टम्स है आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, और आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको साइनस के बहुत सारे सिम्टम्स है तो चांसेस है कि आपको उसी की वजह से डिस्फेजिया हुआ है। और अगर नहीं भी है, कम सिम्टम्स है, फिर भी फ्रेंड्स एक बार आप जब ENT आपके डॉक्टर के पास जाओगे तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि ये मतलब आपको कोई साइनस इशू तो नहीं है, क्योंकि ये साइनस का जो ये रहता है वो कभी पता नहीं चलता है, हर एक को पता नहीं चलता है। किसी किसी को ये तो साइनस इन्फेक्शन बना ही रहता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी को साइनस इन्फेक्शन जो होता है रेयरली भी हो जाता है फ्रेंड्स। ओके हाँ, तो फ्रेंड्स देखो ये जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये साइनस का और जो है डिस्फेजिया का कैसे कनेक्शन है। मतलब स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होती है, एसोफेगस में प्रॉब्लम होती है, तो साइनस की वजह से आपको तो मालूम है कैविटीज़ हमारी होती है यहाँ वो मैं आपको बताया। तो साइनस कैविटीज़ में क्या हो जाता है, जब साइनस इन्फेक्शन होता है तो इवन सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, कभी कभी साइनस में पेन भी होता है, किसी किसी को नहीं होता है फ्रेंड्स। तो लेकिन जैसे मैंने बताया तो साइनस का कहाँ पे कनेक्शन आता है वो मैं बताती हूँ। साइनस का क्या होता है आपको पता होगा, हमारा जो ये बैक ऑफ द नोज़ है, हमारा जो बैक ऑफ द नोज़ है वो थ्रोट से जुड़ा हुआ है ना, हमारा बैक ऑफ द थ्रोट। तो हमारा जो बैक ऑफ नोज़ थ्रोट से हमारे पीछे बैक थ्रोट से जो अंदर थ्रोट है हमारा उससे जुड़ा है। ओके सो उसकी वजह से जो भी है, जो नाक में हमारे नोज़ में जो भी इन्फेक्शन होता है, अगर वो साइनस का इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फ्रेंड्स वो नोज़ के थ्रू जो है गले में पहुंच जाता है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो साइनस इन्फेक्शन जो है ये हमारे ईयर नोज़ थ्रोट कहीं पर भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये इन्फेक्शन हो सकता है। जब इन्फेक्शन होता है साइनस का तो हमारे नोज़ में इन्फेक्शन, वो नोज़ के द्वारा इन्फेक्शन गले में पहुंच सकता है और गले के द्वारा वही इन्फेक्शन कानों में पहुंच सकता है। सो वही मैं बोल रही हूँ, हमारे ईयर नोज़ थ्रोट ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
तो इसीलिए अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो हर जगह पे वो इन्फेक्शन का प्रभाव पड़ने लगता है। तो इसी वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन सबसे पहले जो है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजन, रेडनेस वो सब कर देता है। तो यही बताना था फ्रेंड्स। तो ये साइनस इस तरह से हमारे गले से भी कनेक्टेड होता है। ओके। हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, ये जो साइनस इन्फेक्शन है वो एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली होता है। तो फ्रेंड्स मैं अपनी बताती हूँ। देखो, साइनस के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो मुझ में थे नहीं, ज़्यादा करके थे नहीं। जैसे कि सिर्फ साइनस का अगर कुछ मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम था तो डिस्फेजिया के साथ साथ मुझे कॉफिंग था। एक तो नोज़ बीच बीच में मेरा ब्लॉक हो जाता था, और कभी कभार अगर मतलब नोज़ से नहीं, थ्रोट से भी थिक कभी कभी म्यूकस निकलता था। लेकिन सर्दी का जो फ्रेंड्स जो था, सर्दी वगैरह ऐसा नहीं था। मतलब जैसे कि साइनस में फीवर आता है, मतलब ऐसा मुझे कभी भी मतलब साइनस के सिम्टम्स जो थे मुझे कभी हुए ही नहीं। जैसे फीवर होना या फिर रनिंग नोज़ होता है, या फिर छींके आती है, स्नीजिंग होता है, या फिर साइनस हमारी जो कैविटीज़ होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने सुना होगा साइनस कैविटीज़ होता है, यहाँ पर होती है फोरहेड में, यहाँ पे फिर आँखों के नीचे हमारी साइनस कैविटीज़ होती है, इधर होती है, ये दो कैविटीज़ होती है नाक के पास, यहाँ पे आँखों के और नाक के साइड में कैविटीज़ होती है। और फ्रेंड्स तो इसकी वजह से, साइनस की वजह से मुझे मतलब कभी भी हेडेक भी नहीं हुआ था। कभी हेडेक भी नहीं हो रहा था कि मुझे शक आ जाए कि ये साइनस इन्फेक्शन है। ना ही मतलब कोई फेस पे कोई पेन भी नहीं था। और दूसरा देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया मुझे डिस्फेजिया था, लेकिन मुझे कभी भी स्वॉलोइंग तो मैं कर पाती थी, लेकिन स्वॉलोइंग के साथ कभी भी मुझे पेन नहीं था। मुझे डिस्फेजिया विद पेन नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स हाँ, डिस्फेजिया विद पेन का जो थोड़ा बहुत लिंक था वो अलग है। वो फ्रेंड्स डिस्फेजिया विद पेन का वो मेरा जो एक वीडियो है होम रेमेडीज़ फॉर डिस्फेजिया, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। आप वो वीडियो अगर चाहे तो पेन के लिए वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है, क्योंकि वो डिस्फेजिया अलग था और ये अलग है। तो मेरा जो डिस्फेजिया मैंने बोला था, मुझे पेन नहीं होता था। सिर्फ जो है कि खाना जो है फूड पाइप में, एसोफेगस में अटकता था फ्रेंड्स। स्वॉलो भी करने में डिफ़िकल्ट होता था। फिर भी मैं कैसे करके भी स्वॉलो कर लेती थी, लेकिन ये स्वॉलो करने के बाद खाना जो फ्रेंड्स था गले में इधर ही फूड पाइप में फंस जाता था, और मुझे स्लो करके गर्म पानी पीना पड़ता था, ताकि ये खाना जो है धीरे धीरे से नीचे स्टमक तक मेरे पहुँचे। तो ये मुझे प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंड्स। तो जैसे बोला कि साइनस का कोई मुझे फेशियल पेन भी था, पेन नहीं था, या फिर कोई फेस पे कोई ऐसा प्रेशर या फिर ऐसा भी कुछ फ्रेंड्स नहीं था। तो देखा जाए तो साइनस के सिम्टम्स जो थे मुझे उतने थे ही नहीं, मतलब काफ़ी कम बोल सकते, और बहुत ही पता नहीं, ये रेयर है मेरे लिए, तो पता नहीं फ्रेंड्स। तो हाँ, और एक बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, तो आप ना प्लीज़ डरिएगा मत कि डिस्फेजिया आपको हो गया है। तो मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो कोई लेडीज़ थी, वो बता रही थी कि उसको भी डिस्फेजिया है, खाना गले में अटकता है, एसोफेगस पाइप में अटकता है, फूड पाइप में अटकता है। तो फ्रेंड्स वो बोल रही थी कि मुझे एसोफेगस का कैंसर हुआ है। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो से आप ज़रा दूर ही रहिएगा,
क्योंकि ये जो ऐसे वीडियोस लोग बनाते हैं ना, उससे हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ियर डेवलप होता है मन में और टेंशन होने लगती है। मैं भी बहुत बार अगर यूट्यूब पे सर्च करती अगर इसके बारे में, डिस्फेजिया के बारे में वगैरह, तो मुझे एक ही वीडियो मोस्टली मिलता था कि वही एसोफेगस का कैंसर हो सकता है, ऐसा ये। लेकिन फ्रेंड्स, आपने देखा कि हर बार डिस्फेजिया के लिए कैंसर ही कारण नहीं होता है, और भी बहुत से फ्रेंड्स कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे रेयर कारण भी हो सकते हैं। खुद फ्रेंड्स, कभी कभी डॉक्टर्स भी नहीं बता पाते कि डिस्फेजिया का रीज़न क्या है। तो बस फ्रेंड्स, मेरे साथ जो हुआ था मैंने आप लोगों को बता दिया है फ्रेंड्स। तो हाँ, और एक दूसरी बात फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी। देखो, जो भी वीक लोग होते हैं ना, वीक मतलब थोड़े से कमज़ोर लोग होते हैं, या बुज़ुर्ग हमारे जो लोग होते हैं, तो उनको एजिंग के हिसाब से डिस्फेजिया होती है, क्योंकि उनके मसल्स एज के साथ साथ उनके मसल्स वीक होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी ना आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपके घर में बुज़ुर्ग है, एजड है, जिसको डिस्फेजिया है, तो आप डायरेक्टली उसको ईएनटी डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हो। फिर जो डॉक्टर है ना, वो आपको जो है मसल का कुछ प्रॉब्लम रहता है, बुज़ुर्ग हो या फिर कोई वीक पर्सन भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्ग ही हो, डिस्फेजिया किसी को भी फ्रेंड्स हो सकता है। अगर कोई वीक पर्सन है, डाइट उसका अच्छा नहीं है, खाना पीना उसका अच्छा नहीं है, एक इंसान का तो वीक है वो, मतलब शरीर से वीक है, तो इस केस में डिस्फेजिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, डॉक्टर जो है, अगर बुज़ुर्ग लोगों के लिए मोस्टली 40 ईयर्स के ऊपर वगैरह जिसको भी डिस्फेजिया हो जाता है, तो उनको अगर कुछ मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डॉक्टर जो है मसल रिलैक्सेंट की गोलियां वगैरह टैबलेट्स दे देते हैं। ओके, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर मसल स्पेज़म वगैरह हो जाता है, गले में कोई सूजन आती है, स्पेज़म हो जाता है, मसल्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, वीक हो रहे हैं, तो उस केस में भी फ्रेंड्स देखो, डॉक्टर्स विटामिन्स देते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स देते हैं आपको, फिर मतलब जो आपको चाहिए, जो पौष्टिकता, जो मतलब टैबलेट्स होते हैं विटामिन मिनरल्स के, जो भी कैल्शियम, जो भी आपके शरीर में जो कमी है, वो सब डॉक्टर्स देते हैं। अगर ये डिस्फेजिया जो है इसके कारण है, कुछ डेफिशिएंसी आपके बॉडी में भी अगर है, इसके कारण भी कभी कभी डिस्फेजिया हो सकती है। क्योंकि कोई भी अगर डेफिशिएंसी बॉडी में होती है, तो कभी कभी हमारे मसल्स, नर्व्स, ये सब वीक होते हैं। और आजकल की स्ट्रेस लाइफ में एंजाइटी तो है ही है, तो एंजाइटी की वजह से हमारे शरीर जो है सोच के भी बहुत कमज़ोर होने भी लगता है। क्योंकि हम लोग आजकल ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, और ये सब हम लोग देखते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स फियर डेवलप हो जाता है मन में, और फिर सिर्फ टेंशन ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यही बोलूँगी, अगर फ्रेंड्स आपको अगर डिस्फेजिया है, तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एडवाइस आपको यही है, मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप किसी अच्छे ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें आपकी प्रॉब्लम डिस्फेजिया की बताएं। वो डॉक्टर जो है ईएनटी डॉक्टर आपको ज़रूर गाइड करेगा। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने तो आप लोगों को जितना मुझे नॉलेज था डिस्फेजिया के बारे में, वो सब बताया। मैंने अपनी स्टोरी बताई, मुझे किस वजह से डिस्फेजिया हुआ था, ये सब कारण बताया। इवन आपको सब कुछ बताया कि डिस्फेजिया में क्या करना होता है, क्या नहीं। अगर आप मेरे 4-5 वीडियोज़ जो है डिस्फेजिया के ऊपर देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी फ्रेंड्स। हाँ, तो और लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि अगर आप लोगों को फिर भी कोई डिस्फेजिया के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो फ्रेंड्स आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।